जरा सोचिए, अगर आपके घर में कुरान की आवाज गूंज रही हो, बच्चे कुरान पढ़ रहे हों और वालिदैन खुद भी कुरान सीखने में मशगूल हों, तो वो घर कैसा होगा? यकीनन वो घर जन्नत का बाग महसूस होगा। कुरान के फजाइल। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अपनी आखिरी किताब और इंसानियत के लिए कामिल हिदायत बनाया है। कुरान की तालीम सिर्फ दुनिया में सुकून नहीं देती, बल्कि आखिरत में नजात का जरिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बुखारी। यानी कुरान पढ़ना, सीखना और दूसरों को सिखाना अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी सआदत है। आज के दौर में वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें। दुनियावी तालीम अपनी जगह अहम है, लेकिन अगर बच्चे कुरान से गाफिल रह गए तो असल कामयाबी उनसे दूर हो जाएगी। कुरान वो नेमत है जो बच्चों के दिलों में ईमान, अदब, किरदार और अल्लाह का खौफ बिठा देता है। मुख्तसर हिकायत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने एक बच्चे को फजर के वक्त कुरान पढ़ते देखा। मैंने पूछा, बेटा तुम इतनी सुबह क्यों पढ़ रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी अम्मी कहती हैं कि जो बच्चा सुबह कुरान पढ़ता है उसके दिल में रोशनी उतरती है और वो दिन भर गुनाहों से बचता है। यह सुनकर वो बुजुर्ग रो पड़े और कहा, काश हर माँ अपने बच्चों को यही नसीहत करे। सीखने और सिखाने की फजीलत। कुरान सीखना सिर्फ आलिमों के लिए नहीं, बल्कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है कि कम से कम कुरान सही पढ़ सके। और अगर आप कुरान सीखकर दूसरों को सिखाते हैं तो आप सदका जारिया का जरिया बन जाते हैं। आपके जाने के बाद भी आपके शागिर्द जब कुरान पढ़ेंगे तो इसका अजर आपको कब्र में पहुंचता रहेगा। वालिदैन के लिए नसीहत। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया और आखिरत में कामयाब हों तो उनको कुरान की तालीम दें। इस तालीम के साथ बच्चे नेक, फर्माबरदार और वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बन जाते हैं। इख्तिताम। मोहतरम सामीन, आइए आज ही ये अहद करें कि हम खुद भी कुरान सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। ये दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है। पिन नुकात राब्ता के लिए ऑनलाइन कुरान एकेडमी, फोन 0347947817 कुरान सीखने और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए अभी राब्ता करें।